अध्यक्षता में शनिवार को नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग होने जा रही है और इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीएम भी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार सुबह 11 बजे नरेंद्र नगर पहुंचेंगे, तो वहीं उत्तराखंड की ओर से सीएम पुष्कर सिंह धामी, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल शामिल होंगे। मध्य क्षेत्रीय परिषद की इस मीटिंग में करीब 18 बिंदुओं पर बातचीत होगी। क्षेत्रीय परिषद में सभी राज्यों के लिए एक इंटर राज्यों के आपस के मुद्दे भी होते हैं और अपने अपने राज्यों के भी होते हैं, तो उन सभी पर चर्चा होगी। पिछले साल के गत जो एजेंडे हैं उन पर कितनी प्रोग्रेस हुई है उस पर भी चर्चा होगी। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में बैठक कल होने जा रही है। मध्य क्षेत्र की बैठक कल नरेंद्र में होनी है और अपने यशस्वी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी उसमें उस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उनके मार्गदर्शन में बैठक होनी है और 4 राज्य इसमें सम्मिलित रहते हैं। हमारा उत्तराखंड मेजबान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इसमें अनुरोध किया गया है। वीआईपी मूवमेंट के लिहाज से आने वाले अगले 6 दिन उत्तराखंड के लिए खास होने जा रहे हैं। निगाहें पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे पर हैं। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं। देश भर में उत्तराखंड अगले कुछ दिन छाया रहेगा और यही वजह है कि प्रदेश बीजेपी के नेता बेहद ही उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिथौरागढ़ दौरा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नरेंद्र नगर और देहरादून में कार्यक्रम और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बद्रीनाथ और केदारनाथ का दौरा है। यानी कि देश भर की निगाहें अगले कुछ दिन उत्तराखंड पर रहेंगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि प्रधानमंत्री का आना हमेशा उत्सव की तरह होता है और उत्तराखंड को बड़ा एक्सपोजर भी मिलेगा। हमारे राज्य के लिए हमेशा ही जो है कहीं न कहीं राज्य के लोग हमेशा चाहते हैं कि वो उत्तराखंड आए और उनका भी इस देवभूमि उत्तराखंड से, यहाँ के लोगों से जो लगाव है, तो उनका आना हमेशा हमारे लिए एक उत्सव होता है और इस बार भी हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उस शुभ आगमन के उनकी। बीजेपी दावा कर रही है कि प्रदेश के वो इलाके जो सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, वहाँ प्रधानमंत्री का जनसंवाद और रात्रि विश्राम उत्तराखंड के पर्यटन को तो बढ़ाएगा ही, साथ ही इसका फायदा चुनावों में भी मिलेगा। तो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के कारण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो ये दौरा है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने के लिए लोगों को चाइना से वीजा लेना पड़ता था और तब जाके वहां जाते थे, तो उसका एक विकल्प के तौर पर ज्योलिंगकांग एक नया स्थान डेवलप होगा और प्रधानमंत्री जी वहां से कैलाश मानसरोवर के दर्शन करेंगे, कैलाश पर्वत के दर्शन करेंगे। तो यह भी एक महत्वपूर्ण उनका कार्यक्रम है। गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को उत्तराखंड में महत्वपूर्ण मीटिंग में रहेंगे। इसमें हिस्सा लेने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। इनसे अलग पीएम मोदी का प्रस्तावित प्रोग्राम पिथौरागढ़ में जनसभा के साथ लोकसभा चुनाव के ऐलान के तौर पर देखा जा रहा है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। जालौन में प्रशासन ने 4 मंजिला बिल्डिंग को सील कर दिया। जिला कारागार के पास ये बिल्डिंग थी। आरोप है कि मानकों को पूरा किए बगैर इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य किया गया था। भारी पुलिस की मौजूदगी में उरई विकास प्राधिकरण ने बिल्डिंग को सील कर दिया है। बांदा में पीएम आवास योजना के तहत भवन निर्माण योजना में भ्रष्टाचार सामने आया है, जिसमें किसी और के लिए आए भवन निर्माण की राशि किसी अन्य व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर कर दी गई और फिर पीड़ित व्यक्ति ने पूरे मामले की शिकायत बांदा जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर की। अब इस मामले की जांच हो रही है। महुआ ब्लॉक में एक मामला आया है और उसमें जरर गांव के एक पीड़ित व्यक्ति का पीएम आवास का पैसा किसी दूसरे खाते में चला गया। सर, क्या मामला है? ये पीड़ित की शिकायत आई है जिलाधिकारी महोदय द्वारा। संबंधित प्रकरण में बीडीओ महुआ को जांच हेतु निर्देशित किया गया है। जो जांच में जो भी तथ्य आएंगे। बांदा जनपद में पीएम आवास योजना में एक घोटाला सामने आया, जिसमें अगर बात की जाए तो महुआ ब्लॉक के जरर गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने जिलाधिकारी बांदा कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाते हुए बताया कि उसका जो खाते में धनराशि जानी चाहिए थी वो किसी अन्य के खाते में भेज दी गई है। पूरे मामले में जिलाधिकारी बांदा
दुर्गा शक्ति नागपाल ने संज्ञान लेते हुए महुआ ब्लॉक की वीडियो को पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। अब देखने वाली बात होती है कि पीड़ित परिवार को कब तक उसका आशियाना मिल पाता है। अगर बात की जाए तो देख सकते हैं आज भी वो ये पीड़ित परिवार जो इसी तरह के कच्चे मकानों में रहने के लिए मजबूर है, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की एक बड़ी लापरवाही थी, जिसके चलते जो है पीड़ित परिवार को नहीं कच्चे मकानों में रहना पड़ रहा है और किसी अन्य के खाते में पैसा भेजने से वो पीड़ित परिवार लगातार परेशान अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं। बात की जाए तो अधिकारियों ने जांच के बाद कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अंकित त्रिपाठी, न्यूज 18 बांदा।